जय श्री राधे। स्वामी श्री टेऊरी राम जी महाराज जी का जो 40 दिवसीय उत्सव चल रहा है, उस उत्सव की आप सभी रसिक भक्तों को मंगलमयी बधाई है। और पूज्य स्वामी श्री प्रेम प्रकाश जी महाराज जी जिनके नाम से ये आश्रम है, प्रेम भगवान से और बिना भगवान के नहीं हो सकता है। संसार में प्रेम की छाया भी नहीं है। प्रेम जो है वो कहते कि प्रेम गली अति सांकरी तामें दो ना समाए। प्रेम की गली इतनी संकीर्ण छोटी होती है कि उसमें दो लोग एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रेम पर कोई नियम लागू नहीं हो सकता है। एक और एक गणित मैथमेटिक्स के हिसाब से दो होते हैं, लेकिन प्रेम में एक और एक मिलकर एक ही रहता है। प्रेम को जिस व्यक्ति का हृदय सॉफ्ट रहेगा वो उसको यद किंचित अनुभव कर पाएगा। उसके लिए कोई किसी योग्यता की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान कृपा करके आपके हृदय को जब आर्द्र करेंगे तो प्रेम स्वतः ही प्रकट हो जाता है। वो पुरुषार्थ से प्रेम प्रकट नहीं होता है। सोई जाने जाए देहु जनाई। और प्रेम किसी देश, जाति, स्त्री, पुरुष ये नहीं देखता है। एक भक्त हुए मंसूर और जो महिला भक्त हुई राबिया, तो उनको बादशाह ने सजा दी कि इनको चौराहे पर खड़ा करके और पत्थर मार मार के इनको मार दिया जाए। राबिया को सजा हुई तो मंसूर को सजा मिली, तो मंसूर का एक मित्र तो वहाँ जो भी आएगा वो पत्थर उठा के और मारेगा। तो उसने सोचा कि यदि मैं नहीं मारूंगा तो मुझे भी दंड मिलेगा। तो उसने एक फूल लिया और बहुत तेज दौड़ता हुआ आया और मंसूर के ऊपर इतनी तेजी से फेंका कि जैसे वास्तव में कोई इसको मारना चाहता हो। तो मंसूर ने देखा कि भाई ये है तो मेरा मित्र, इसको मेरे ऊपर फूल भी नहीं फेंकना चाहिए था। तो मंसूर कहता है कि सज्जना ने फूल मारिया, सज्जना ने फुल मारिया, मेरी रूह उमरां तक रोई, लोकां दिया पत्थरां दा मैनू दर्द रताना कोई। मतलब लोगों ने जो पत्थर मारे मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरा प्रेमी और मुझे फूल मार रहा है, तो बोले वो मेरे को चुभ रहा है। नारद जी महाराज ने कहा अपने नारद भक्ति सूत्र में, 84 सूत्रों में एक सूत्र आता है, अहेरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत। प्रेम की गति कैसी होती है? अहि सर्प के जैसी होती है। सर्प टेढ़ा चलता है, ऐसे ही प्रेम जो है वो टेढ़ा चलता है। अब टेढ़ा कैसे चलता है कि जो ब्रजांगना हैं, ब्रज की गोपियां हैं, वो श्याम सुंदर से श्री कृष्ण से प्रेम तो करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण को उपालंब देती हैं, उल्हाना देती हैं, और बार बार श्याम सुंदर को गोपियां छेड़ती हैं। तो वो कह रहे हैं कि लालन एक विनय सुनिए। भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु आप मेरे हृदय आंगन में आइए, विराजमान होइए, लेकिन गोपी उसके उल्टे कह रही है श्याम सुंदर से कि लालन एक विनय सुनिए, नित मेरी गलीन में आइए ना। बोले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी गलियों में मत आया करो। अब यहाँ क्या गोपी ऐसा सोच सकती हैं कि ठाकुर जी उसकी गली में ना आए? लेकिन ये श्याम सुंदर को बुलाने का सर्वश्रेष्ठ निमंत्रण का एक तरीका है। यदि उनको कहेंगे आओ तो वो नहीं आएंगे। तो गोपी कह रही है कि लालन एक विनय सुनिए, नित मेरी गलीन में आइए ना।
तो जब निमंत्रण प्राप्त हुआ तो श्याम सुंदर क्यों ना आए? तो गोपी ने कहा कि नहीं आना है, तो श्याम सुंदर आ गए। तो गोपी कह रही है कि आइए तो चुप के रहियो, हंस हेर के टेर के गाइए ना। बोले आ गए तो चुपचाप खड़े रहना, और जो तुम्हारा तरीका है कि बहुत अट्टाहस करके हंसना और ऊंची ऊंची तानों में गाना, तो बोले वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हंस हेर के टेर के गाइए ना। अब श्याम सुंदर कहाँ रुकने वाले हैं? जब कोई गोपी वहाँ सुनने के लिए, जिसके कर्ण विवश हैं, तो ठाकुर जी उसके कर्णों को सुख प्रदान करने के लिए ठाकुर जी ने आलाप तान सुनाए। तो गोपी कह रही है कि गाइए तो अधरान धर के। बोले चलो तुमने गा भी लिए। बोले गाइए तो अधरान धर के, मुरली मंद बजाइए ना। तो बोले अब तुम्हारा गाना भी हो गया तो कृपा करके इस बंसी को तो बिल्कुल मत बजा देना। अब श्याम सुंदर जब बंसी का सुना तो ठाकुर जी ने वंशी वादन भी किया। अब वो श्याम सुंदर की बंसी कैसी है, कभी विल्व मंगल हुए उन्होंने वर्णन किया कि जब श्याम सुंदर की वो मुरली बजती है तो जो जड़ वस्तु हैं वो भी चैतन्य हो जाती हैं। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी वैसे भी जड़ है, और जब उसको काट कर सुखा दिया जाए तो उसमें तो प्रेम संचार हो ही नहीं सकता है। प्रेम तो मनुष्यों में भी बहुत कठिनता से संचार हो पाता है। तो श्याम सुंदर के उस वंशी नाद को सुनकर उस सूखी लकड़ी में भी प्रेम का संचार हुआ, और लकड़ी कहाँ चूल्हे में जल रही है। तो प्रेम जब आता है तो आर्द्र कर देता है, व्यक्ति को भिगो देता है, गीला कर देता है। तो वो लकड़ी को जब प्रेम प्रकट हुआ तो लकड़ी गीली हो गई। अब गीली हो गई तो वो अग्नि जो है वो बुझ गई। तो गोपी कह रही है कि आपकी जो वंशी नाद है बोले मेरे को विक्षेप करती है, क्योंकि मैं तो आपके लिए कुछ बना रही हूँ, पका रही हूँ। गोपियों का प्रत्येक जो कर्म है वो भगवान को सुख प्रदान करने के लिए है। गोपी भाव जो है वो तत्सुख सुखित्वम, प्रेम की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति हो सकती है वो ब्रज की गोपिका हैं। यथा ब्रज गोपिका नाम कहा। प्रेम यदि हमें समझना है, सीखना है, और यदि किंचित उसका हमको आस्वादन करना है तो बिना गोपियों के भाव को, प्रेम को समझा ही नहीं जा सकता है। परमानंद दास जी ने कहा कि गोपी प्रेम की ध्वजा, ध्वजा सबसे ऊंचा स्थान होता है। जैसे भगवान जहाँ विराजते हैं तो वो भगवान का मंदिर, और मंदिर का जो शिखर होता है, शिखर के ऊपर भी ध्वजा होती है। तो गोपी जो है वो प्रेम की ध्वजा कहलाई हैं। तो प्रेम की ध्वजा क्यों कहलाई? क्योंकि उनकी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक कर्म वो भगवान श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए है। तत्सुख सुखित्वम। अब गोपिकाओं ने कोई भगवान की कोई स्तोत्र आदि से स्तुति नहीं की। गोपियों ने पग पग पे और बार बार श्याम सुंदर को डांट ही लगाई। अब डांटना तो प्रेम नहीं है। डांटना ही प्रेम है। जहां प्रेम है वही शासन करता है। भाई आप अपने पुत्र को ही तो कुछ कह सकते हैं, बाकी जिस पे आपका अधिकार नहीं है वो कुछ भी करे। तो गोपियां तो श्याम सुंदर को प्रत्येक कर्म पर डांट लगा देती हैं। तो ये अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि श्याम सुंदर को उन्होंने प्रारंभ से ही, प्रथम दिन से ही गोपियों ने उनको अपना मन दे दिया था। जैसे ही कृष्ण जन्म हुआ तो संपूर्ण ब्रज की गोपियां और कृष्ण दर्शन के लिए पधारी नंद भवन में। तो उनका जो कुछ सत्कर्म है वो उन्होंने ठाकुर जी पे उसी दिन न्यौछावर कर दिया कि जो कुछ भी हमने पुण्य आदि किया है उसका हमारे लाला जो है वो प्रसन्न रहे, सुखी रहे। लेकिन वो ब्रज गोपियां जो हैं उनका एक ही पुरुषार्थ था, वो एकादशी का व्रत किया करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं नंद बाबा, और अन्य जो 8 नंद हैं, 9 नंद बाबा,
कुल मिलाकर 9 भाई थे, किसी की भी कोई संतान नहीं थी। तो सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने एकादशी का फल दान किया और उससे श्री कृष्ण भगवान की जन्म हुआ और नंद बाबा का जो वंश चला। तो एकादशी बड़ी चमत्कारिक एक अनुष्ठान है, चमत्कारिक एक यज्ञ है। वर्तमान समय में अश्वमेध आदि, राजसूय आदि यज्ञ असंभव हैं, लेकिन एक ऐसा यज्ञ कलयुग में सुलभ है कि जिसको हम प्रत्येक व्यक्ति सहजता पूर्वक, सुख पूर्वक कर सकता है। एकादशी का व्रत हरिवासर कहा जाता है, भगवान का दिन कहा गया है। हमारे 30 दिन और पितरों का एक दिन बराबर होता है। एकादशी जो है वो भगवान का दिन है। तो ये सब साधन क्यों? ये साधन हमारे हृदय को पवित्र शुद्ध करने के लिए, और तभी भगवान आकर हमारे हृदयांगण में, हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। और संतों ने न जाने कितने कितने हजार वर्ष उनका तप है, और जब वो फलीभूत होता है तब वो इस धराधाम पर आकर जन कल्याण के लिए, हम लोगों को मार्ग दिखाने के लिए इस भूमि पर अवतरित होते हैं। और भगवान ने जो सेवा दी है उस सेवा को करते हुए और जन कल्याण करते रहते हैं। गुरु तेग बहादुर जी जो हुए, सिख जो हैं वो हिंदू ही हैं। आजकल गुरुबाणी का गलत इंटरप्रिटेशन होने लगा। कहते हैं कि एक राम दशरथ का जाया, एक राम घट घट समाया। वास्तव में राम तो एक ही है, राम तो एक ही है। 1728 बार राम शब्द गुरुबाणी में आया। गुरुबाणी क्या है? भगवान श्री राम और कृष्ण की लीला ही तो गुरुबाणी है। तो एक व्यापारी का जहाज, और वो पानी में डूब रहा था। मक्खन शाह नाम का व्यापारी था। तो उसने गुरु तेग बहादुर जी का ध्यान किया। बोले यदि मेरा जहाज बच जाता है तो मैं 10 सोने की मोहर दूंगा। तो जब गुरु का स्मरण हुआ, संतों में ऐसी सामर्थ्य होती है कि वो तो अपने स्थान पर बैठे हैं और वहां से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र है, तो क्या वहां पहुंचना संभव है क्या? लेकिन गुरु जो है वो स्थूल शरीर मात्र नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये इसका जहाज डूबे ना, तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे अपना कंधा और उस जहाज में लगा दिया। वो जहाज डूबने से बचा लिया। तो वो मक्खन शाह जब आया तो वहाँ लंगर चल रहा था, तो कुछ साधु बैठे थे, तो एक एक सोने की मोहर वो देने लगा। तो गुरु तेग बहादुर जी ने उसका हाथ पकड़ा। बोले साड़ी गल ते 10 मोहरां दी हुई सी। हमारी तो जो बात हुई थी, तेरी मेरी जो एग्रीमेंट था, वो तो 10 मोहरों का था, तू एक ही दे रहा है। तो वो चरणों में गिर गया। संत जो हैं वो स्थूल नहीं होते हैं। संत एक देशीय नहीं होते हैं कि जहाँ उनका जन्म हुआ वो वहीं के रहेंगे, नहीं है। जन्म स्थान कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो सार्वभौमिक होते हैं, संपूर्ण पृथ्वी के होते हैं, क्योंकि जन कल्याण के लिए उन्होंने इस देह को स्वीकार किया है। गुरु नानक जी जो हुए, तो इनका भक्तमाल में भी चरित्र आता है, और सिख इनको अपना प्रथम गुरु मानते हैं। तो ये एक बार भ्रमण करते हुए जा रहे थे अपने शिष्य मंडली के साथ। तो एक नगर में, गांव में रुके, तो उस गांव वालों ने उनका, गुरु नानक देव जी का स्वागत सत्कार नहीं किया। तो ये उस गांव में से निकलकर जब अगले गांव के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा कृपा करें, इस गांव के ऊपर इतनी भगवान की कृपा बरसे कि इनको अपने अन्न जल आदि के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। सारी सुख सुविधाएं भगवान इनको इनके गांव में ही उपलब्ध करा दे। फिर अगले गांव में पहुंचे वो,
तो जब वो बाहर निकल रहे थे गुरु नानक देव जी, तो उस गांव के लोगों ने उनको पत्थर भी मारे। तो वो दोबारा से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इनको इतना सुख सुविधा संपन्न बना देना कि ये अपने नगर के गांव की सीमा के बाहर भी ना जा पाए। जब सब सुख हमको मिल जाएगा तो बाहर क्यों जाएंगे। और अगले गांव में गए तो उन लोगों ने इनको बहुत स्वागत सत्कार किया, सम्मान पूर्वक बैठाया, भगवान का भोग प्रसाद दिया। तो गुरु नानक देव जी वहाँ से प्रसाद पाके आगे बढ़े तो बोले भगवान करे इस गांव में अकाल पड़े, इस गांव में अकाल पड़े और यहाँ के लोग जो हैं वो पूरी पृथ्वी पर तितर बितर हो जाए, सब जगह फैल जाए। तो जो उनके शिष्य थे बाला और मर्दाना, उन्होंने कहा गुरुजी आप ऐसा शाप क्यों देते हैं। बोले जहाँ देना चाहिए था वहाँ तो आप आशीर्वाद दे के आए। तो उन्होंने कहा कि संत की दृष्टि शाप देने की नहीं होती है। कोई हमारा अपकार करे, बुरा करे तो भी हमें शाप नहीं देना चाहिए। बोले मेरे कहने का भाव ये था कि जो अच्छे लोग हैं वो एक जगह नहीं टिकने चाहिए, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि रहेंगे तो अच्छाई का प्रचार होगा। एक जगह सब लोग इकट्ठे हैं तो इनकी जो कार्य क्षमता है वो सीमित रहेगी। अच्छा व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ अच्छाई फैलाएगा। तो गुरु नानक देव जी एक बार मक्का मदीना भी गए, तो अपने स्वभाव के अनुसार और वो जो वहाँ की मस्जिद थी उसकी तरफ पैर करके सो गए। तो वहाँ उनको लगा, वहाँ के जो थे मुस्लिम को, तो उन्होंने उनके पैर जहाँ मस्जिद है उसके दूसरी तरफ कर दिए। तो जिस तरफ पैर किए मस्जिद का मुंह उस तरफ ही हो जाए। चारों दिशाओं में उनके पैर घुमाए तो मस्जिद का मुंह उधर ही हो जाए। समझने वाले समझ जाते हैं और जो ना समझे वो नहीं समझते हैं। तो फिर जो वहाँ मस्जिद का जो प्रधान मौलवी आदि जो रहा, तो उसने उनको एक संदेश भेजा, अपने एक सेवक को कहा कि ये दूध का कटोरा है और इसको ले जाकर और गुरु नानक जी को दे देना। तो बोले जब उनको तुम दो तो इस एक गिलास में और दूध ले जाओ, बोले इतना करना कि एक बूंद इसमें डालें तो एक बूंद जमीन पे गिर जाए, वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो गुरु नानक देव जी को जब उन्होंने दिया तो गुरु नानक देव जी उनकी गुप्त भाषा को समझ गए। उन्होंने एक गुलाब का फूल उस पर रखकर वापस कर दिया। तो जब वो गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको कहो कि आ जाएं। तो शिष्यों ने कहा गुरुजी ये क्या आपका संवाद हुआ। बोले वो मौलवी ये उसने संदेश भेजा कि दूध का कटोरा भरा हुआ है, आपके लिए जगह नहीं है। जैसे कटोरा भरा हुआ है, संतों में महापुरुषों में और चतुर लोग बिना बोले ही बात कर लेते हैं। तो मैंने ये उत्तर दिया कि कटोरा तो भरा हुआ है लेकिन मुझे उसमें जगह घेरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा दूध जैसे गुलाब से सुगंधित हो गया तो मेरे वहाँ आने से, मेरे रहने से तुम लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा, लाभ ही होगा। तो लाभ किसको अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि तुरंत लेकर आओ। तो ये महापुरुष जो होते हैं ये सबको सुख प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं और हम लोग इनको वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते हैं। संतों की जो रहनी है, संतों का जो स्वभाव है, तो संत अपने लिए तो कठोर रहेंगे लेकिन संसार के लिए वो बहुत ही